किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की खेती में जब हमारी 70-80 दिन का लहसुन हो जाता है उसमें क्या क्या डालना है। लहसुन की जैसे कि आप देख रहे हैं पौधे बहुत मोटे हैं और जितना ही तना मोटा होगा उतने आने वाले समय में कंद मोटा होगा। तो कंद मोटा बनाने के लिए लहसुन में क्या क्या डालना है, अभी से हमें कुछ तैयारियां कर रखना है अपने लहसुन के जो कंद बढ़ाने के लिए। जो इसका साइज़ है वो इसका मोटा हो और जो इनके अंदर परतें बनती हैं, लहसुन के कंद के अंदर जो परतें हैं वो चमकीली हों और मोटी हों, जिससे कि हमारे लहसुन का भंडारण बहुत अच्छा हो। तो किसान साथियों, लहसुन की जो ये अवस्था चल रही है 70 से 80 दिन की, बहुत सारे किसान भाइयों का 90 दिन का लहसुन हो चुका है। और 90 दिन का जब लहसुन हो जाता है उस समय हमारे लहसुन में जो कंद बन रहे होते हैं, कंद का साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो किसान साथियों, कंद को बढ़ाना है और अपने लहसुन में अच्छी पैदावार लेना है तो कुछ जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर जो किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, जो लहसुन की अवस्था है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लहसुन के खेत के जो पौधे हैं बहुत तना इनका मोटा है। और जब तना मोटा होगा, जो आप देख रहे हैं इनका जो कंद है इसका निचोड़ भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके की मोटाई और अपने तने को बेहतर बनाने के लिए हम लहसुन में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई 05234 का उपयोग करते हैं। 05234 से आपके लहसुन में फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और पोटास की भी कमी पूरी हो जाएगी। तो फास्फोरस पोटास हमारे लहसुन के जो कंद हैं उनका साइज बढ़ाता है। इसके लिए हमें 05234 के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि अगर आपने 05234 का स्प्रे एक बार कर दिया है और उसके बाद में आपको बोरान का भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। बोरान क्या करेगा, हमारे लहसुन के कंद का जो है मजबूत बनाएगा और इसके जो फटने की समस्या होती है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने लहसुन की बड़ी तैयारी की और लहसुन का जो कंद बनाया और उसके बाद जो कंद हमारा है ये सब बिखर गया, यानी लहसुन की कलियां बिखर गईं, लहसुन का कंद है बढ़िया चमकीला और ठोस नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको बोरान जो आता है 20% का, इसका 20 ग्राम का डोज रहेगा। 20 ग्राम प्लस 16 लीटर पंप के हिसाब से आपको बोरान का भी स्प्रे करना है। तो लहसुन में अगर आप बोरान का स्प्रे करते हैं जिससे कि आपके लहसुन की जो है फसल बहुत अच्छी होगी, यानी बोरान से आपके लहसुन के कंद नहीं फटेंगे। किसान साथियों, बात करते हैं कि 05234 और बोरान इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार आपको 1261 का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अपने लहसुन की फसल जो है कंद बनते समय फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। फास्फोरस की आवश्यकता होती है कुछ मात्रा में। अगर आप अपने पौधे में पीलापन देख रहे हैं, जैसे इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप पीली हैं, इनको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की धीरे धीरे आवश्यकता होती है। इसलिए आपको NPK 1261 का प्रयोग करना चाहिए। 1261 में हमारे पौधे को 12% नाइट्रोजन की उपलब्धता मिल जाएगी और 61% जो है फास्फोरस, ये भी हमारे कंद के साइज बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेगी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कुछ मात्रा अगर आप अपने पौधे को दे रहे हैं स्प्रे के माध्यम से, तो ये बहुत आपका लहसुन जो है बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ पीलापन आ रहा है, इसके लिए आपको एक अच्छा सा फंगीसाइड आपके लहसुन में स्प्रे करना है। अगर फंगीसाइड की बात करते हैं तो मेटालॉक्सिन प्लस मैनकोजेब का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, जो किसान भाई मेटालॉक्सिन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या ज़्यादा फंगस की समस्या नहीं है, तो मैनकोजेब यानी M45 जो आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आप डालना चाहते हैं तो एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। एजाक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल अगर डालने की बात करते हैं, इसकी डोज की बात करें तो ये 25 ml प्लस 16 लीटर पंप के हिसाब से स्टिकर लगाकर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो पत्तियों में ये फंगस लगा है इसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप मेटालॉक्सिन डालना चाहते हैं तो 50 ग्राम प्लस 16 लीटर पंप के हिसाब से मेटालॉक्सिन, इसमें मेटालॉक्सिन प्लस मैनकोजेब होता है, इसको 50 ग्राम आपको डालना है। मेटालॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो जो ये फार्मूला आता है मेटालॉक्सिन और मैनकोजेब, इसमें मेटालॉक्सिन 8% और मैनकोजेब 64% होता है। किसान साथियों, अगर आप इस तरीके से अपने खेत में बढ़िया सा एक स्प्रे कर देते हैं 05234 का, उसके बाद बोरान का, और उसके कम से कम एक हफ्ते के बाद 1261 का स्प्रे कर देते हैं
और साथ में अगर आप कोई फंगीसाइड डालना चाहते हैं, अगर आपके खेत में इस तरीके की समस्या है तो फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी लहसुन की फसल में फंगस की समस्या ख़त्म हो जाएगी और लहसुन में आपके जो आने वाले समय में कंद हैं, कंद बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से आप जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।